आज की रात ये आए हुए हमारे राकेश पटेल जी कौन सी संगीत कौन सा ड्रामा आज की रात खेलेंगे। सौतेली माँ का अत्याचार, भाई भाई का प्यार और चुड़ैल का करामात। हाँ तो साथियों, आप लोग के सामने संगीत यहीं से स्टार्ट। साथियों, आप लोग के सामने विजयपुर के रहने वाले ठाकुरों में ठाकुर, खतरनाकों में खतरनाक जालिम सिंह आ रहे हैं। क्या बताऊं दोस्तों, जब मैं दरबार में आता हूं तो साले सब के सब लापता रहते हैं, किसी का कोई पता नहीं रहता है। एक मेरा दोस्त लवकुश है, उसका भी कोई पता नहीं रहता है। चल कर देखता हूँ वो साला कहाँ रहता है, उससे मुलाकात करेंगे, उसके बाद गांव की तरफ चलते हैं दोस्तों। सारे कार की जय हो। क्या बात सारे कार में का कहती हो? अबे ऐसा बोलो, सरकार की जय हो। सरकार की जय हो। साले सारे कार क्यों लवकुश? कहिए। ये बताओ हाँ कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ तो हमारे साथ हमेशा रहा करो। ठीक है ठीक है। और तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हो? क्या करें, चले जाते हैं इसलिए अब कैसे बताएं आपसे कि आज हमारी लड़की बुकरिया म्या म्या कर रही थी, उसी को लेकर चले गए थे, इसीलिए लेट में पहुंचे। कहाँ लेकर गया था? बनवाने के लिए। चलो कोई बात नहीं लवकुश, हाँ तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ, और ये आई हुई जनता, माताएं बहनों, ये लोग नहीं जानते हैं। हाँ सबसे पहले इनको हमारा परिचय बता दे। देखिए सरकार, इतने दिनों से मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, आज तक आपका नाम कभी नहीं लिया, किसी के सामने नहीं लिया, तो आज आपका नाम भी नहीं लूंगा। आप स्वयं अपना नाम अपना परिचय बता दीजिए सरकार। चलो ठीक है दोस्त, साइड में लग जाओ। ठीक है सरकार। है दोस्तों, आप लोग सुनिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, और हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है दोस्तों। मैं विजयपुर का रहने वाला हूँ दोस्तों, मैं विजयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जालिम सिंह है, मेरा नाम जालिम सिंह है दोस्तों। यह जालिम सिंह परिवार में केवल अकेला है। दोस्तों, मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। तब से दोस्तों मैं अकेला ही अकेला हूँ, न मैं अपनी शादी किया हूँ और न तो शादी करने की सोच रहा हूँ। एक समय की बात, मेरा दिल कहने लगा कि आज मैं शहर की तरफ घूमने क्यों न जाऊं। लवकुश, मैं अपनी राइफल उठाया और शहर की तरफ घूमने के लिए निकल गया। अच्छा, फिर? और जाते जाते पहुंचता कहाँ हूँ? सोनपुर गांव में। सोनपुर गांव में? सोनपुर में पहुंचता हूँ, देखता क्या हूँ कि सोनपुर की महारानी एक बगीचे में बैठकर ठंडी ठंडी हवा ले रही थी। क्या बात है। मैं सोनपुर की महारानी को देखा तो उनको देखते ही मेरा दिल चहल पहल करने लगा। मैं सोचा कि अगर मैं सोना रानी से कुछ दो बात करूंगा, फिर अगर ये मेरी बात को मान जाएगी तो मैं इसके साथ अपनी शादी रचा लूंगा। बहुत अच्छी बात आपने सुनी। लवकुश, मैं उसके करीब पहुंच गया। फिर क्या हुआ? और पहुंचने के बाद केवल दो बात कहा। वो महारानी सोनावती मेरे प्यार को स्वीकार कर ली। क्या बात है, फिर क्या हुआ? हमारा और उनका प्यार हो गया, यानी कि आई लव लवही। आई लव यू। आई लव यू। लवकुश, मैं वहां से आया अपनी हवेली में, तो मेरा दिल हवेली में नहीं लग रहा था यार। तो मेरा दिल यही कहता है कि मैं बार बार उसी सोनपुर गांव में रहूं।
महारानी को देखते ही रहो। मैं सोचने लगा हाँ। और फिर वहाँ घूम कर गया हाँ। तो महारानी से कहने लगा, क्या कहते? कि यश, मेरा दिल नहीं कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। वाह वाह। लवकुश, कहिए। मैं वहीं पर रहने लगा। फिर मैं वहीं पर रहने लगा सोनावती से प्यार करके, लेकिन ये लोग को कोई पता नहीं है हाँ कि मैं यहाँ का मंत्री हूँ और दिन में मंत्री और रात के लिए उसका पति बन जाता हूँ। दिन में नौकर बाकी रात में सैया। लेकिन डर इस बात की है यार। कौन सी डर की बात? उसके पास 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा। डर उन्हीं बच्चों से रहता है कि मैं सोचता हूँ कहीं अगर मैं महारानी से कोई बात करता रहूं चार पाई पर बैठकर तो हो सकता है कि कोई साला अगर आ जाएगा, अगर वो उसके बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सही कह रहे हो। मैं सोच रहा हूँ चलकर आज इस बात को महारानी से पेश करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे साथ। चलिए महारानी के पास। चलिए। आओ। सबक सिखाऊंगी, हरामजादा कभी लेट आने का नाम नहीं लेगा। चाची माँ के चरणों में नाजिश नौकर लवकुश का प्रणाम। खुश रहो बेटा। अरे लवकुश, कहिए। ये बता रे, सबसे पहले मुझे आना चाहिए कि तुम्हें? सबसे पहले हमें ही आना चाहिए। किस लिए लेट आ रहा है? लेट इसलिए आ रहा हो कि क्या बताऊं, कहने का दिल करता है पर कैसे कहूं, कहता हूं नहीं हूं, कैसे कहूं कि कैसे कहूं। अरे क्या लगा रहा है? बहुत साफ साफ मुझसे। साफ साफ बात यही है कि आज हम थोड़ा चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे? थोड़ा किठावर बाजार। किठावर बाजार चले गए थे घूमने के लिए। वहां से आने में कुछ टाइम लग गया, इसीलिए हम लेट से आ रहे हैं। लवकुश बेटा, आओ। मैं तुम्हारी सारी बातियां जानती हूँ। लेकिन तुम भी जब आते हो तो ये सेक्स बहाना मुझे बताते हो। ऐसी बात नहीं है, मगर मैं तुम्हारी गलतियां को माफ करती हूँ। बहुत अच्छी बात। मगर सबसे पहले ये हमारे भैया लोग आए हुए हैं। भैया लोग, माँ बहनें आई हुई हैं। माँ बहनें, हमारे श्रीमान गंगा कैसेट वाले आए हुए हैं। सबसे पहले बेटा तू मेरे बारे में बता दे, मैं कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, क्या नाम है मेरा? क्या बता दे बेटा। अरे राम, आधा खत्म कर जाऊ, अब कैसे बताइए? ए भगवान। गंगा कैसेट वाले भैया आप देखता है नई दिल्ली वाले कि जौन हुलाई हुलत यहाँ की पूछबई न करा। आन के लड़किया तो भाड़ा तो आई नहीं, मारी जावे कौन फर्क है ये है। चाची चाची, इतना दिन से आप खिया हम आपका नौकरी करते ही, इतना दिन से आप खिया हम आपका नौकरी करते ही, आज तक कभी आपका नाम चाची अपने जुबान से नहीं लिया। सही है। आप अपना नाम, अपना परिचय ये भैया बाबू लोग के सामने स्वयं बता दीजिए। अच्छी बात है। दोस्तों, आप लोग मुझे देख के हैरान न हो गए कि ये कहां से आ रही, कहां जा रही, क्या नाम है इसका? क्या दोस्तों, आप लोग क्या और इस नगर के क्या, मैं जिस रास्ते से चलती हूँ, मैं जिस रास्ते से चलती हूँ, उस रास्ते से आदमी की क्या बात, हवा भी नहीं चलती है। क्योंकि मेरा नाम सोनावती है, मेरा नाम सोनावती है। दोस्तों, ग्राम सोनपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोनावती। मैं अपने परिवार
3 सदस्य हैं। दोस्तों मेरे घर में 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अनंत कुमार है और छोटे बेटे का नाम बसंत कुमार है। दोस्तों क्या बताऊं, ये कहानी इतनी लंबी है कि जब इस कहानी को कोई सुनता है तो उसके आंखों से आंसू गिरती है। मैं 2 बहन थी। मेरी बहन का नाम गीता और मेरा नाम सोनावती था। इस घर में सबसे पहले मेरी बहन की शादी हुई थी और मेरी बहन इस घर में आई और एक बच्चे को जन्म देते हुए रंडीनीपुर गई, यानी खत्म हो गई। हारे तेल लगा के मरमरा गई। आह, उसके बाद कुछ दिन बीता और मेरे अम्मी पापा कहने लगे, बेटी सोनावती, देख बेटी, अब तू शादी के काबिल हो गई है। अगर तू शादी कर लेगी तो मेरे सर का बोझ उतर जाएगा। और क्या बताऊं दोस्तों, मेरा दिमाग वहीं से चकराने लगा कि अभी मेरी जवानी क्या है। अभी 12 साल की जवानी भगवान। अब तक कच्ची उम्र तो रह भाई। दोस्तों मैंने अपने अम्मी पापा को बात मानकर मैंने शादी इसी गांव, इसी नगर सोनपुर में कर ली। मैं इस घर में जब आई तो मेरे उस दीदी का आदमी मेरा जीजा लगता था। उसकी उम्र 85 साल और मेरी उम्र 18 साल की थी, मगर मैंने कुछ नहीं बोली क्योंकि मेरे बहन का वो जो बच्चा था कितना प्यारा था, उसी बच्चे के लिए मैंने कुछ नहीं बोली। मगर अब मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अरे वाह रे हरामजादे, मैं तुम्हें इस घर में जिंदा नहीं रहने दूंगी। दोस्तों उसी घर में एक मंत्री रहता था और मैंने एक दिन उसी मंत्री से जब मिली तो मेरा दिमाग चकराने लगा कि अरे वाह रे, इस घर में ऐसे मंत्री है कि सारी ख्वाहिश मेरी वही पूर्ण करेगा। मैं उससे प्यार करने लगी। उसके बाद एक दिन मैंने मंत्री से बोली कि मंत्री, अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी और मैं रानी बनूंगी। बोला सोनावती क्या बात है? मैंने बोली कि मंत्री जी, जो मेरा पति हरामजादा 80 साल का बुढ़ा है, तू इसे गोली मार दे, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। दोस्तों मैंने अपने पति को उसी वक्त हरामजादे को गोली मरवा दी, तेल लगा दी और वो भगवानपुरी चला गया। इस राह का कांटा सभी मेरे राह का कांटा सिर्फ बचा है तो मेरी बहन का लड़का। दोस्तों मेरा बेटा बसंत कुमार सगा है और बड़ा बेटा अनंत कुमार सौतेला है। मैं अपने बेटे का पढ़ा रही हूँ और उस हरामजादे से सारा दिन खेत में काम कराती हूँ। आज मैं चल रही हूँ बैठ के, थोड़ी देर जालिम सिंह का इंतजार करूंगी, उसके बाद देखना खेल में मजा तो अब आएगा। बैठिए बैठिए आप। क्या हुआ बेटा? क्या बताओ, सोचा आपके लिए जाऊं दूध लेके चलाऊं, लेकिन दूध वाला आया ही नहीं। लवकुश बेटा, हाँ मैं समझ गई कि कहीं चले गए होंगे ना। हाँ। तुम फोन करके बुलाओगी। ठीक है लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। अबे मोबाइल निकल साली। ये बताइए नया वाला डाले या पुराना वाला डाले? बेटा नया नंबर बंद हो चुका है, पुराना वाला नंबर लगाइए तुरंत। ठीक है पुराना वाला लगा रहे हैं। 92 82 686 एक दार फिर से 82। हेलो हेलो हेलो। कब्रिस्तान से साला मर गया, नेटवर्क ही नहीं है साला।
नेटवर्क कट जा रहा है, फिर लगा रहे हैं दोबारा। हेलो हेलो। आप आ जाइए सरकार। बाबू साहब क्या हुआ? आपको तुरंत बुला रही है। अच्छा महारानी याद कर रही हैं? हाँ महारानी याद कर रही है। आइए जल्दी आइए। आखिर बात क्या है? कौन सा जरूरी काम पड़ गया? जरूरी काम मुझे फोन करके मुझे बुलाया गया। मुझे नहीं पड़ा है, महारानी को पड़ा है। अच्छा और क्या? चल महारानी आइए। लवकुश, यार कोई कुछ बात गड़बड़ है क्या? जो कि महारानी पागलों की तरह बैठी हुई है यार। आप खुद ही पूछ लीजिए। ठीक है मैं पूछता हूँ। कहा थे दो फर्द ही कहा? अरे आपका मारी हुई चश्मों हम सधाई। बहुत मारे जाओगे। अच्छा रहा जन हमारा। सुनो मेरी बात। अरे कहो सोना वती क्यों हो मुझको बुलाई? समझ में मेरे बात कुछ भी ना आई। अरे कहो कैसा सदमा अब जिगर में समाया? कहो कैसा सदमा अब जिगर में समाया? अरे बता दो कौन आँख तुम पर उठाया? महारानी सुनौती, आखिर वो कौन सी बात है जो कि अचानक मुझे दरबार में बुलाई? और बुलाने का मतलब मैं जानना चाहता हूँ, बात क्या है? कौन सा इंसान है जो कि तुम्हें आज उठा कर देखा है? सलाम सलाम खोल कर नाम बता दे, उसे इस दुनिया से मिटा देंगे हम। अरे तुम्हें क्या बुलाई, ये सुनिए ये बातें। सुनाऊं ये सुनिए। हो रहा है अभिमान मेरा, अरे कब तक सहूंगी? और कुछ तो ये राहें बता दीजिए मुझको। इसलिए बुलाई हूँ कि मैं इस घर में जब से आई हूँ मेरा कितना अपमान हो रहा है, मैं कब तक सहूंगी? लेकिन महारानी सुना होते अपमान करने वाला कौन है? बोलो उस कमीने का नाम बता दो, उसे इस दुनिया से हम मिटा देंगे। ओ कोई गैर नहीं, ओ मेरे बहन का लड़का जो सौतेला अनंत कुमारवा है। अनंत? हाँ, क्या बताऊं, मैं कहीं से आती हूँ उसे खाना बनाऊं, उसे खाना खिलाऊं, सब कुछ करूं, खेत में काम करने जाऊं, वो
वो खा खा के हरामजादा सोता है, घूमता है, कोई काम नहीं करता है। अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे मारने का धमकी देता है। मैं सोनावती, आखिर तुम चाहती क्या हो? साफ साफ बोलो, शराब खोल के क्या करो और क्या चाहती हो, बोलो। मेरे राजा, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। शक्ल नहीं देखना चाहती हो तो ठीक है, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उस हरामजादे से इतना काम कराओ, इतना काम कराओ कि साला काम करते करते उब जाए। अगर काम करने में जरा सी कमी करता है तो उस हरामखोर को मारते मारते उसकी जान ले लेना। ठीक है, ठीक है, मैं वैसे करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, चलिए, बाय बाय। लकुश बेटा, कहिए। देख बेटा, हाँ मैं कहीं से आती हूँ, हाँ, मुझे सारा घर का काम करना पड़ता है। और क्या? और उसके बाद अनंतवा जो है, हो। हराम ज्यादा खा के घूमता है, न खेत का काम करता है, न घर का काम करता है। कोई भी काम करने का कहती हूँ तो हराम ज्यादा मुझे आंखें दिखाता है। आज मैं चल रही हूँ, अगर खेत में काम करते नहीं मिला, हराम ज्यादे का वो सजा दूंगी कि वो भी क्या समझेगा सौतीली माँ क्या चीज होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। कहिए सरकार। आज मेरा दिल कह रहा है यार। क्या कह रहा है? चल के गंगा स्नान करके तब घर वापस चलेंगे। गंगा स्नान? जी हाँ। बहुत अच्छी बात। चलोगे मेरे साथ में? ठीक है, ठीक है। अगर मेरे साथ में मेले में चलोगे ओहो, तो जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वो चीज खिलाऊंगा यार। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे साथ। चलिए, आओ। चलिए। अरे सहेलियों, क्या है? देखिए हम लोग गंगा स्नान करके तब राजमहल को चलेंगे। हाँ ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हर लागल गंगा जी का मेला, छोड़ा घरवा के झमेला। सही है। चला चली के कर जवा जुड़ैला गोरिया चली के कर जवा जोड़ैला गोरिया लागल गंगा जी का मेला। लागल गंगा जी का मेला, छोड़ा घरवा के झमेला। सीसा कंघी और टिकुली की सबकी लगल बजरिया। ये सीसा कंघी और टिकुली की लगल बजरिया। ये सीसा कंघी और टिकुली की सबकी लगल बजरिया। ये सीसा कंघी और टिकुली की लगल बजरिया। ये सबकी लगल बजरिया हो दीदी, सबकी लगल बजरिया। वो सबकी लगल बजरिया, वही सबके लगल बजरिया। हे लागल गंगा जी का मेला, हे लागल गंगा जी का मेला, छोड़ा घरवा के झमेला। चला चली के कर जवा जुड़ैला गोरिया लागल। हम लोग आ गई हूँ ना हाँ। दीदी। क्या है? देखिए सहेली लोग, हाँ। स्नान करके तब घर चलना है तो भाग रही हो। हाँ राजकुमारी।
लेकिन ऐसे नहीं। कैसे? मौसम बहुत बढ़िया है, हाँ। सुहाना है, हाँ। कुछ सामान भी लेना है मुझे। हाँ, क्या लोगी? बहुत सामान लूंगी। मैं भी लेंगी। लोगी? और क्या? कोई बात नहीं है। हो जिसका मुझे था इंतजार, अच्छा। जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई हाय। क्या बात है? प्यार में आशिक के गुजर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई हाय। प्यारे में हद से गुजर जाना है। ये मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, ये हम पे जो गुजरी तू क्या जाने। ओ दीवाने तू क्या जाने, ओ दीवाने तू क्या जाने। दिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, दिल मेरे नजरों से बच के कहाँ जाएगा। दिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, दिल मेरे नजरों से बच के कहाँ जाएगा। किया है जो तूने वही तो मुझसे पाएगा, किया है जो तूने वही तो मुझसे पाएगा। ओ घड़ी आ गई हाय। प्यार में आशिक के गुजर जाना है हाय। Oh my God! अबे लवकुश, ओह कहिए। ये तो वही राजकुमारी है बे। हाँ हाँ दोस्त है हमारे नगर की राजकुमारी है। हाँ ये गंगा स्नान करने आई थी हाँ हाँ। और मैं इसे देखा। इसे देखते ही मेरा दिल बिल्कुल पागल हो गया। क्या बात मैं है। इसका पीछा करूंगा। हाँ। चल मेरे साथ, देखता हूँ कहाँ तक भाग कर चलिए। चल। ओह राजकुमारी, बोलिए, आप कौन है? मुझे नहीं पहचान रही हो? नहीं, मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? मैं कभी देखी नहीं अरे तुमको। राजकुमारी, मैं तुम्हें मेले में देखा, स्नान कर रही थी और तुम्हारे ऊपर मेरी निगाह बिल्कुल पड़ गई। इसके और मतलब मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता आ रहा हूँ तुमसे मुलाकात करने के लिए। इससे मतलब तुम गंगा के घाट तक गए होगे? हाँ हाँ, गंगा घाट तक गया था। हम लोग स्नान करके तब उसके बाद हम लोग हाँ हाँ, देख लिया था। देख लिया। हम लोग भी स्नान कर रहे कोई बात थे। नहीं। लेकिन राजकुमारी, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? यहाँ कहीं मेरी बात आपको बुरा तो नहीं लग जाएगी? ऐसी बात नहीं है, बोलिए बोलिए। ठीक है लवकुश, आओ। सुनो मेरी बात। और जब सदा का हूँ तुमको मेरी जान मान, जब सदा का जब सदा का हूँ तुझको मेरी जान मान, मेरी खुशियों का कोई अरे ठिकाना नहीं। हंस के बाहों में अपने अरे भर लो मुझे, प्यार का झूला प्यारी झूला दी। बस खबरदार कुत्ते, जुबान
अकस्मात अरे तेरे इस घड़ी देखता कौन तुझको बचाता यहाँ। अरे पापी कुत्ते कुकर्मी अरे नीच तू पापी कुत्ते। पापी कुत्ते कुकर्मी अरे नीच तू ये जवानी किसी और को जा दिखा हाथ मेरे बदन में अरे लगा बेसरा ये जवानी तेरी खाक हो जाएगी। पापी कुत्ते कुकर्मी हरामी सुअर। कुत्ता कुकर्मी हरामी सुअर सुअर हम नहीं कहत बाटे। मैं एक राजकुमारी हूँ, तेरी औकात क्या है? सही कह रहे हो राजकुमारी, सही कह रहे हो, हमारी औकात कुछ नहीं है। ठीक है राजकुमारी, मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन समझ लेना कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ देख लूंगी, क्या कर लेगा मेरा। ठीक है, समय आने पर मैं दिखा दूंगा ठीक है कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। ए हरामखोर, बताइए मेले में मेरे पीछे पड़ गया था, स्नान करने गई गंगा वहां भी चला गया, बताओ मेरे पीछे पड़ गया। अगर एक बात मेरे पिताजी को मालूम होगी तो क्या कहेंगे, बताओ हमारी बेटी इस तरह की है। खैर कोई बात नहीं है, अब मैं चल रही हूँ राजमहल में, पिताजी हमारा इंतजार करते होंगे। कि साड़ी साया चूड़ी लहटी मिल गए हो, कि साया साड़ी चूड़ी लहटी मिल गए हो, परदेश